माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी पिछले क्लास से चलते आ रहा है इनकम टैक्स का चैप्टर है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। उसका आज क्वेश्चन नंबर 9 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़कर समझाते हैं, देन आफ्टर उसको सोल्व करते हैं। श्री महेश had two houses. The first houses was occupied by himself for residence. पहले दो मकान है जिसमें पहले मकान में स्वयं रहते हैं। He got this house from his uncle. वह अपने से अंकल से घर प्राप्त किए थे as a gift of 15 July 2009. His uncle purchased this house in 2000 for 56,000 यानी 2000 में उन्होंने 56,000 में खरीदा था। पता है कि गिफ्ट का हम लोग अमाउंट लेते नहीं है इस शीर्षक के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। इट्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 एंड 2 वाज 70,000। इसका फेयर मार्केट वैल्यू 70,000 है, जो हम लोग इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे मकान का। महेश स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इम्प्रूवमेंट ऑन 10 फरवरी 2006। 2006 में महेश 5,000 रुपया खर्च करता है एंड सोल्ड इट ऑन द 30th मार्च 2019 फॉर रुपीज 12,40,800। 12,40,800 में बेच दिए। He purchased another house for his residence on 25 February 2018 for 8,28,000। उन्होंने एक अन्य मकान खरीदा है 25 फरवरी 2018 को, और ये मकान जो पहला मकान है वो बेचते हैं 19 में। तो 19 और 18 के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो है मार्च 19 में बेच रहे हैं, ठीक है। और यह मकान जो है 25 फरवरी 2018 को खरीदा गया। देखना है कि यह 12 महीने से कम है या ज़्यादा। अगर 12 महीने के अंतर्गत ये खरीद बिक्री होता है तो इसके यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगा 54 अंडर सेक्शन के तहत। आगे बढ़ते हैं। He had purchased the second house for 66,500 in 2007-8। 7-8 में 66,500 में एक अन्य मकान खरीदते हैं एंड हैड लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। उसे किराए पर लगाया। He sold this house on 15th June 2018 को उन्हें 2,90,000 में बेच दिया। He had purchased some jewelry in 2007-8 for 73,150 में ज्वेलरी को खरीदा, और 22 फरवरी 2018 he sold this jewelry for 5,13,383 में उन्होंने सोने की ज्वेलरी को बेच दिया। 15 मार्च 2019 15 मार्च 2019 को उन्होंने 5,13,383 में इस ज्वेलरी को बेच दिया। पुनः न्यू ज्वेलरी को उन्होंने 75,000 में खरीदता है। You have to determine the taxable capital gain of Shri Mahesh for the assessment year 2019-20। The cost of inflation index दिया हुआ 1-2 का 100, 7-8 का दिया हुआ 129, 8-9 का दिया हुआ 137, 5-6 के दिया हुआ 117। इंडेक्स क्वेश्चन पहले परीक्षा के समय भी दिया हुआ रहेगा, और 18-19 का जो है 280 दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला मकान उन्होंने खरीदा है। श्री महेश है 2 हाउस। द फर्स्ट हाउस वाज occupied by himself for residential. He got this house from his uncle as a gift 15 July 2009। इसे कोई मतलब नहीं है। His uncle purchased this house in 2000 for 56,000। इसे भी इसलिए मतलब नहीं है कि ये 2001 के पहले है, और 1 अप्रैल 2001 के पहले इस पर कोई ध्यान नहीं देते। इट्स फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001-2 में है 70,000। इसको हम लोग लेंगे। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स इसका निकाला जाएगा फर्स्ट हाउस का।
महेश स्पेंड 5000, इसका भी कोई इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालेंगे 10 फरवरी 2006। एंड सोल्ड इट ऑन 30 मार्च को बेच दिया उन्होंने 2019 को फॉर 12,40,800। क्वेश्चन लंबा है, हेडिंग लिख देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ, नाम रहेगा महेश, फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ, नाम रहेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट हाउस। यहाँ पर ये अमाउंट हो गया रुपीज, यहाँ कर देते हैं फर्स्ट हाउस। नंबर 1 फर्स्ट हाउस, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सेल्स कंसिडरेशन। देखते हैं क्या है। सेल्स कंसिडरेशन है 12,40,800, 12,40,800। नंबर 1 उन्होंने लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि हिज अंकल परचेज दिस हाउस, इससे मतलब नहीं है। इस फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2002 को है 70,000। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन लिखेंगे 70,000 गुने 280। इसका 2001 का कॉस्ट ऑफ इंडेक्स जो है 0102 का दिया हुआ होगा 100। 0102 का कॉस्ट ऑफ इंडेक्स दिया हुआ है 100, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हिज अंकल परचेज, तो हो गया यहाँ पर महेश स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इम्प्रूवमेंट ऑन 10 फरवरी 2006। और फरवरी 2006 हुआ, इसका मतलब 500 हुआ। फरवरी के बाद मार्च आता है, उसके बाद अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाता है, तो 500 हो गया 500। दूसरा होगा एक्सपेंसेस ऑन, या यहाँ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी लिख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख दें एक्सपेंसेस 5,000 का 280 गुने, अब 280 हो गया है, प्रेजेंट इंडेक्स है। अब हम लोग देखते हैं 5 में 1 2 में 100 है, 7 8 में 129, 8 9 में 137, 5 6 में 117, 5 6 में 117। ठीक है, इसका आप कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हैं। ये 2 जीरो कट गया, 7 या 56 के 6 और 7 गुना 14 और 5 कितना हो गया 19। आप इससे कॉस्ट ऑफ इंडेक्स से निकालने का तो स्वयं अपने करना होगा। ये दोनों जोड़ते हैं हम लोग। ध्यान देना है कि ये जो है 10 फरवरी 2006 को और 30 मार्च 2019 को इस मकान को बेच दिया। फिर ही परचेज अनदर हाउस फॉर हिज रेसिडेंस ऑन 25 फरवरी 2018 में खरीदा हो, तो बात की बात है। पहले इसका क्लियर करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या होता है। तो ये हो जाएगा 966, तो रह जाएगा ये 966, या 6,000 एक हो जाएगा, 7,000, 9 1 10 के 0 में 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया,
966, 6 1 7, 9 1 10 से 9 हो गया। यहाँ पर हो गया 10 6 4 9 6 3 बच गया होगा 17, 17 में से 9 घटाए 8, 17 में से 9 घटाए 8, अब यहाँ बच गया 9 7 2, इधर लिखते हैं सस्पेंस में फसल 12,40,800, 2,07,966, 10 6 4 9 6 3 17 9 8, यहाँ हो गया 9 7 2, यहाँ बचा 3, यहाँ हो गया 2 10,32,834, 10,32,834। ये 10,32,834 जो हुआ 10,32,834, ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म या ग्रॉस बोल सकते हैं। ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसलिए बोला जा रहा है कि एक मकान खरीद रहा है जो 12 महीने का ये पहले है 30 मार्च 2019 को बेचता हो एंड सोल्ड इट 30 मार्च को बेचता है 30 मार्च, और उसके पहले एंड ही परचेज अनदर हाउस फॉर हिज रेसिडेंस 25 फरवरी 2018 को परचेज ऑफ अनदर हाउस लेस हो जाएगा या एग्जेम्पशन, ठीक है। परचेज ऑफ अनदर हाउस, परचेज ऑफ अनदर हाउस जो खरीदता है 8,28,000, 8,28,000 में खरीदता है तो 34 का 34 रह जाएगा, ये तो 834 रह ही जाएगा। यहाँ हो गया 12 में से 8 घटाए 4, 834, 12 में से 8 घटाए 4, यहाँ हो जाएगा फिर 2 और 2 0, 2 और 2 0, 10 और 2 पुनः लिखते हैं इसको 10,32,834 माइनस हो गया 8,28,000, ठीक है। 834 12 8 4 2 2 0 10, 2,04,834, ये हो गया कैपिटल लॉन्ग नेट बोल सकते हैं, नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट हाउस कंप्लीट हो गया, यहाँ लिखेंगे बाद में सेकेंड हाउस में क्या कहता है, सेकेंड हाउस का पोजीशन क्या कहता है या क्या खरीदता है। एक अनदर हाउस परचेज किया गया, उसका हिसाब हो चुका। He had purchased the second house 66,500 in 2007-8 में 2007-8 में एक मकान खरीदा 66,500 and had it let out for residential purpose, उसका मकसद है किराए पर लगाना। He sold this out 15th जुलाई 2018 में तुरंत बेच दिया 2,90,000 में। तो यहाँ पर होगा सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आएगा नहीं सेल्स का कंसिडरेशन, इनकम फ्रॉम सेकेंड हाउस लिख देंगे सेल्स कंसिडरेशन 2,90,000, सेल्स कंसिडरेशन 2,90,000 लेस करेंगे हम लोग कोस्ट ऑफ इक्विजिशन यानी ये खरीदा कितना में है, कोस्ट ऑफ इंडेक्स इसका निकालेंगे 66,500 गुण 280। अब इसका इंडेक्स देखेंगे हम लोग क्या का, तो 7-8 का इंडेक्स है 129। इसको क्योंकि मोबाइल से हम निकाल रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, करो 1,44,000 1,44,341, 1,44,341
41। अब पढ़ते हैं इसको। He had purchased the second house 66,500 in 2007 and had let out for residential purpose। मतलब रेसिडेंशियल लेट आउट का मतलब होता है किराए पर देने के उद्देश्य से वो उठाया है, लेकिन इसे हम कोई मतलब नहीं है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में तब रहता कि जब खरीद बिक्री नहीं होता। इसका बिक्री हो रहा है कि सोल्ड दिस हाउस, इसको बेच देता है 2018 में 2,90,000 में। अब इसको हम लोग निकालते हैं। सेकेंड हाउस इनकम क्या हो, 10 1 9 9 4 5 9 3 6 9 3 6 9 4 5 8 4 4 और यहाँ हो जाएगा 2 1,45,000। और यहाँ लिखेंगे इनकम फ्रॉम सेकेंड हाउस। ये हो गया फर्स्ट इनकम फ्रॉम सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस एक हो गया ये। इनकम फ्रॉम 1,45,659, यानी ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन भी आई है, बहुत टफ देगा तो ऐसा क्वेश्चन देता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही हैड परचेज सम ज्वेलरी इन 7/8 for 73,105 on 2nd February 2018। he sold the jewelry for 5,13,383। एक ज्वेलरी खरीदता है। अब हम लोग इनकम फ्रॉम ज्वेलरी थर्ड 2 मकान का हो चुका। अब हम लोग लिखेंगे सेल्स कंसीडरेशन। सेल्स, इसको वर्किंग नोट्स भी लिख सकते हैं। वर्किंग नोट्स क्वेश्चन पहले बताया, लंबा है थोड़ा। 1 2 सेल्स कंसीडरेशन या ज्वेलरी लिखेंगे हम लोग। ज्वेलरी ब्रैकेट में क्या चीज बेच रहा है, ज्वेलरी को बेच रहा है। देखते हैं कितना, 5,13,383, 5,13,383, 5,13,380 एंड फिर परचेज करना न्यू ज्वेलरी 75,000। इसका बाद में बताएंगे, पहले इसका निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन, लेस कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन तो ये ज्वेलरी का है। परचेज सम ज्वेलरी इन 2007-8 73,150, 73,150। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 18 का 280। अब इसका देखते हैं कितना है, यानी कब खरीदा है, 7/8 में। तो 7/8 का क्लियर दिया हुआ 129। इसको भी मोबाइल से निकालते हैं। इसके बाद इसको यहाँ लेस करेंगे, ठीक है। ये गुना करने के बाद आया है 1,58,000, 1,58,000, 1,58,000, 1,775, 1,58,775। अब इसको हम लोग लेस कर देंगे। 1,58,775, 13 में से 5 घटाए 8 हो जाएगा। 13 5 8, यहाँ बच गया 7 और 7 हो जाएगा 0, 7 और 7 हो गया 0, यहाँ हो गया 3। 13 में से 7 घटाए 6 हो जाएगा, यहाँ बच गया 2। 12 में से 8 घटाए 4 हो जाएगा, 12 और 4, यहाँ बचा 10 5 5, 10 5 5, यहाँ बचा 4 और 3, 3,54,608, यानी हो गया इनकम फ्रॉम ज्वेलरी। इनकम फ्रॉम ज्वेलरी। अब टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फिर पढ़ते हैं। ही हैड परचेज सम ज्वेलरी इन 7/8 में खरीदता है। 7/8 और बेचता सीधे 19 में। तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा समय हुआ, 36 महीना ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर। यानी लॉन्ग टर्म तीनों का जोड़ेंगे, यानी इनकम फ्रॉम ज्वेलरी से आया है। इनकम फ्रॉम ज्वेलरी 3,57,600, 3,57,608। अब यहाँ पर 15 मार्च में सेल किया
अब न्यू ज्वेलरी खरीदा है ऑफ रुपीज 75,000 का, जो कि यहाँ पर इसका एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। 75,000 इसे घटाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं, कितना आता है ऐड करते हैं हम लोग, यानी यहाँ पर हो जाएगा टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म, टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हम लोग ऐड करेंगे, थोड़ा 1 2 3 कर देते हैं इसको। पहले हो गया फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस के बाद आया था हमारा इनकम फ्रॉम सेकेंड हाउस, इसको यहाँ 2 कर दे रहे हैं और इसको यहाँ 3 कर देते हैं। या अच्छा रहेगा ABC करते हैं, A इसको कर देते हैं B और इसको कर देते हैं इनकम फ्रॉम ज्वेलरी को C, यानी A जोड़ B जोड़ C। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, उधर मिटाते हैं। 2,04,834, 2,04,834, 1,45,659, 659। फिर आया है 1,45,000 इनकम फ्रॉम ज्वेलरी, 3,54,608, 3,54,608। 9 8 17 4 21 के एक हाथ में 2, 4 9 13 7 20 21 के हाथ में 2 और 3 5 और 5 10 के 16 हाथ में 1, 1 8 9 6 15 6 21 के 1, 1 8 9 6 15 6 21, 1 8 9 6 15 6 21 के एक हाथ में रह गया 2 4 6 5 11 और 4 15 के 5 हाथ में 1, 1 4 5 और 5 10 के 16 हाथ में 1 और 1 2 3 1 4 और 3 7,05,101। चेक करते हैं 7,05,101, ये आंसर सही है। 7,05,000 हो गया टैक्सेबल। और बुक में ये भी आंसर दिया हुआ 7,19,703। याद रखेंगे कि 7,05,101, ये तो पुराना बुक है इसलिए इसमें दिया हुआ है, लेकिन आंसर ये सही है। आंसर 7,05,101। टोटल हो गया 7,05,101। ये हो गया टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी ये जो है क्या महेश कुमार जी जो हैं इनका धंधा मकान खरीद बिक्री करने के साथ साथ यानी ज्वेलरी का, आज तो लोग बहुत सारे लोग ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड में भी बहुत तरह की सुविधा प्रदान की गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा दिया जा रहा है। तो खैर उधर अलग मैटर है। मैटर यहाँ पर था कि क्वेश्चन था कि महेश का पहले हाउस से यानी फर्स्ट हाउस महेश का, उसका सेल्स कंसिडरेशन इतना था, खरीदा था, सब पढ़ के 2 बार बता चुके हैं। 70,000 प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ इंडेक्स हुआ और ये दिया हुआ है 1 रुपया 2001 का, यह है इतना। ये इंप्रूवमेंट था 5,000, इसका भी बुक में दिया हुआ है। टोटल करने के बाद आया इतना और ये हुआ 10,32,834, 10,32,834। अब कहता है कि एक ग्रॉस इसे लिखा जा रहा है कि वो 12 महीना के अंदर एक नया मकान खरीदता है अनदर, जो कि एग्जेम्प्टेड हो, एग्जेम्पशन छूट दिया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के तहत, यानी 57 अंडर सेक्शन दिया हुआ है। 54 के तहत इसका डिडक्शन हो गया 8,28,000। ये डिडक्शन देने के बाद अब उसका नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल आता है 2,04,834। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेकेंड हाउस, इसका कैलकुलेशन कर दिए, मिटा चुके हैं। ये आ गए 1,45,659। उन्होंने एक ज्वेलरी खरीदा है, कब खरीदता है वो 7-8 में खरीदता है, इसका भी मिल गया है 7-8 में खरीदता है और बेचते हैं 19 में, उसे इनकम हो गया 3,54,608। यानी ABC कर दिया गया है। यहाँ पर A है फर्स्ट हाउस से और सेकेंड हाउस से भी, और C इनकम फ्रॉम ज्वेलरी, तीनों को जब जोड़ने के बाद यानी टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी महेश का इतना रुपया पर टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया टोटल।
आज मैं चूँकि क्वेश्चन सब लंबा है, बनाने में टाइम लगता है और कैलकुलेशन तो स्वयं करना होगा, कैलकुलेशन का कोई रास्ता नहीं है। और पुराना बुक है उसमें आंसर इसलिए चेंज होगा कि ये कैपिटल गेन में सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर चेंज मिलेगा पिछले साल का बुक से, क्योंकि एवरी क्वेश्चन जो है का जो प्रत्येक क्वेश्चन का जो है कॉस्ट ऑफ इंडेक्स यहाँ पिछले में दिया होगा 17-18 का, यहाँ 18-19 का है, तो 18-19 का कॉस्ट ऑफ इंडेक्स जो है 280 चेंज है, इसलिए आंसर चेंज मिलेगा। मेरे तरफ से सभी दर्शकों एवं छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हर गुना नहीं